हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज भिडियो रे आमे असेसमेंट एंड इवालुएशन पार्ट रो किछि क्वेश्चंस को डिस्कस करबा। तो ऑलरेडी आगर आमे असेसमेंट एंड इवालुएशन रो बहुत किछि क्वेश्चन डिस्कस करी छंती। तो एथिरे आउ किछि क्वेश्चंस को डिस्कस करबा। तो एगुडा सबु एग्जाम स्टेट हाई स्कूल टीचर ओटीटी सबु पाई एगुडा हेल्पफुल। तो आपण माने जी जो भी एग्जाम दउचंती समस्त पाई एटा यूजफुल रहइबो। तो एबे हमें स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन रहिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। कोटा गोटे एप्रोप्रिएट टूल नुहे कहूची कहा पाई ना फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई कहूची। तो देखुचंदी कि असेसमेंट पूर्वर लागुची फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट रो अर्थ ही आपण माने जानचंदी ऑलरेडी। फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन, समेटिव असेसमेंट कोन। तो जेहेतु फॉर्मेटिव वर्ड रही तो जेहेतु आमर असेसमेंट होची ड्यूरिंग, तो तेणु करी कि ता पई कोटा टूल हेई पारिबो आ कोटा हेई पारिबोनी ताकू ही जदी एनालाइज करचंदी देन आंसर पाई जिवे। तो ऑप्शंस देखंतु रही असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चंस, टर्म टेस्ट, क्विज एंड गेम्स। तो आ भितर टूल कोटा हबो नाही बोली पचारुची। तो एबे आंसर बाछि नियंतु। आंसर कहि रखुची एठी आंसर जो माने सी चूज करजंदी से माने करेक्ट टर्म टेस्ट। बिकॉज आमे जदि देखिबा बाकी सब गुडा जते बेले पिला को असेस करा जाउची ड्यूरिंग एगुडा को यूज करा जाई पारिबो, बट टर्म टेस्ट ता सब बेले एंड रे हेई थाए। तो तेणु करी कि टर्म टेस्ट को आमे गोटे एप्रोप्रिएट टूल फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई नहीं पारिबा नाही। बाकी सब गुडा को यूज करी हबो, बट टर्म टेस्ट को यूज करी हबो नाही। सो सी रहूची एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अछि एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कैन बी रिलेटेड टू। एविडेंस ऑफ वैलिडिटी आमर जो गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स रही वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। तो इंपोर्टेंट मेनली वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी आउ यूजेबिलिटी। तो जतबेले आमे वैलिडिटी कथा कहउचंती तो वैलिडिटी रो अगेन 4 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी रही। तो वैलिडिटी रो अर्थ होची कि जो उद्देश्य रे आमे टेस्ट को करिचंती सेटा फुलफिल करूची कि नाही, तो सेटा मेजर करूची कि नाही सेटा तार वैलिडिटी रु ही जाना पड़िबो। तो एबे से कहूची कहा सହିତ रिलेटेड। तो अच्छी कंटेंट, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट और अच्छी डी अच्छी ऑल द एबव। तो ये जो चारटा जाक भितर कोडा रहबो करेक्ट आंसर। तो एडी आंसर रहबो ऑप्शन डी, बिकॉज सब गुडाक रहबो एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कैन बी रिलेटेड टू कंटेंट, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट आउ गोटे रहउची फेस वैलिडिटी। तो चारटा टाइप रो वैलिडिटी मन रखिबे, कंटेंट, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट एंड फेस। तो वैलिडिटी तो जानी ऑलरेडी, वैलिडिटी रो टाइप्स भी मने रखिया को पड़िबो। तो एठी आंसर हे जिबो ऑप्शन डी। Reliability is consistency of test results, degree to which a test measures what it intended. Next is hypothetical estimate of variation in scores, quality of an assessment instrument. तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी सब बेले हमर कंसिस्टेंसी सहित रिलेटेड एंड वैलिडिटी होची सब बेले एक्यूरेसी सहित रिलेटेड। तो ये जेहेतु हमको कंसिस्टेंसी वर्ड हमको स्टार्टिंग रु रही, तो तेणु करी कि ए ही रहबो एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छी व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। गोटे परफॉर्मेंस टेस्ट कहले आमे कोन बुझिबा? ए पावर टेस्ट, a test which does not involve the use of language, a test of mechanical ability, spatial ability test। तो आ भितर कोडा करेक्ट आंसर रहबो। तो एठी करेक्ट आंसर हे जाउछि ऑप्शन ए। तो यहाँ हूँ गोटे पावर टेस्ट आम कहबा, बट आम जदि कहबा परफॉर्मेंस टेस्ट ता वर्ड जो रोचे परफॉर्मेंस टेस्ट, तो एथिरे जड़े वर्बाली किछि लेखिकी लिखित आकार रे किछि भी टेस्टा दौ नाही, बा आमे कहबा कोनोसी तारो किछि स्पेशल एबिलिटी को टेस्ट करा जाउनी कि कोनोसी तारो मेकानिकल एबिलिटी को भी टेस्ट करा जाउनी, बा एथिरे किछि ए टेस्ट व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लैंग्वेज एठी सेटा हबनी एग्जैक्टली। तो मेनली आमे जदि कहबा परफॉर्मेंस टेस्ट जेतेबेले आमे बॉडी कहउचंदी गोटे पर्टिकुलर परफॉर्मेंस गोटे टास्क ऊपर जण केमती परफॉर्म करूची, तो सेटा ही मेन। तो एटा होची गोटे काइंड ऑफ पावर टेस्ट। तो तणु करी कि ए रहूची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कि व्हाई शुड को करिकुलर एक्टिविटीज बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। ऑप्शंस रही इट हेल्प्स इंस्टीट्यूशन टू गेट फेम, it helps in the overall development of child, it helps justification of fee collection,
इट इज इम्पोर्टाट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो? करेक्ट आंसर हूँ बी। एटा हूँ ओवरऑल डेवलपमेंट पिलार हेल्प करि थाए। तो बी रही करेक्ट आंसर, बाकी गुड़ा ये हम ना इनकरेक्ट ऑप्शंस रही। नेक्स्ट अच्छी इन ए सिलेक्शन टेस्ट पास आउट्स ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स आर कंपीटिंग, what is the best technique to interpret their scores on achievement। तो से कहूँ गोटे सिलेक्शन टेस्ट रे डिफरेंट बोर्ड रो पास आउट्स माने से कंपीट करूछंती। तो तांको पई बेस्ट टेक्निक सेमानकर जो रही बेस्ट टेक्निक टू इंटरप्रेट देयर स्कोर्स, सेमानकर जो स्कोर्स रही अचीवमेंट से माने कौन केते अचीव करूछंती सेही पर्टिकुलर टेस्ट रे, ता पई बेस्ट टेक्निक कौन इंटरप्रेट करबा पई तांकर स्कोर्स गुडा को। तो ये देखो ऑप्शंस अच्छे मेडियंस ऑफ रेस्पेक्टिव बोर्ड्स, टी स्कोर, टी टेस्ट, तापर रेंज ऑफ रेस्पेक्टिव बोर्ड्स। तो ये करेक्ट आंसर कौन रहिबो? देखो करेक्ट आंसर ये रहिबो ऑप्शन बी जोटा कि होची टी स्कोर। तो ये टी स्कोर कौन ना, टी स्कोर होची गोटे जोटा कि प्रोसेस, टी स्कोर जमती हम कहते स्कोर फाइंडिंग रो गोटे प्रोसेस जो थिरे कि से माने मीन आउ स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकी तांकर स्कोर्स को पिला मानकर जो स्कोर्स को एनालाइज करिकी से माने तापरे ताको एनालिसिस कला परे से माने गोटे क्वालिटेटिव डाटा रो गोटे क्वांटिटेटिव डाटा से माने देबे। तो थ्रू टी स्कोर, तो तेणु करिकी बी रहबो एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छी एडजस्टिंग असेसमेंट्स materials, curriculum or classroom environment to accommodate a student's need so that he or she can participate in and achieve the teaching learning goals is known as adaptation, assimilation, modification ना individualized education program। तो ये करेक्ट आंसर कौन है देखो? करेक्ट आंसर होची डी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो IEP शॉर्टकट रे भी कहि परिबे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो थिरे कि गोटे पर्टिकुलर स्टूडेंट रो नीड को देखा जाउची केमिति से ता पई एडजस्ट करा जाउची असेसमेंट, मटेरियल्स, करिकुलम, क्लासरूम एनवायरनमेंट टू एकोमोडेट स्टूडेंट्स नीड सो दैट पर्टिकुलर जो पिला रहउची से पार्टिसिपेट करि परिबो आउ तार गोल्स को अचीव करि परिबो। तो आमर से करिकुलम रो भी एडाप्टेशन भी करा जाउची, करिकुलम को भी मॉडिफाई करा जाउची देखिकी, बट करिकुलम एडाप्टेशन होची डिफरेंट थिंग, बट एठी सबु किछि को एडजस्ट करा जाउची, सबु किछि को एठी कंसीडर करा जाउची पिलार गोल को अचीव करबा पई। तो एठी तणु करी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी रहउची करेक्ट। नेक्स्ट अच्छी समेटिव असेसमेंट इज नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर, समेटिव असेसमेंट यूजुअली कोथि पई यूज हुए नाही बोली कहूची, रिमेडिएशन, अवार्डिंग ग्रेड्स, प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड्स, क्लासिफिकेशन। तो ये करेक्ट आंसर रहिबो ऑप्शन देखंतु ए, रिमेडिएशन पई एटा होची यूज हुए नाही, बाकी सब पई एटा को यूज करा जाय समेटिव असेसमेंट जोडा कि हमरो एंड को बुझे थाए। तो तेणु करी कि ऑप्शन ए रहिबो नाही। नेक्स्ट, what is the name of the process of making value judgments based on quantitative or qualitative data collected over a period of time? तो सही प्रोसेस रो ना कौन बोली पचारुची, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट ना इवालुएशन। तो ये करेक्ट आंसर देखो हो इवालुएशन, बिकज जेहेतु आमको देदेला कि वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वैल्यू जजमेंट वर्ड देखुंत ये, तो तेणुक वैल्यू जजमेंटा सब बेले आमर इवालुएशन सहित रिलेटेड। तो आमको इवालुएशन रु ही प्रोसेस रे ही वैल्यू जजमेंट आमे सेठू पाई पारथांती। तो तेणुक करेक्ट आंसर रहबा ऑप्शन डी। The extent to which a test yields consistent results as assessed by the consistency of scores on two halves of the test, on alternate forms of the test, or on retesting is known as। तो वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, क्राइटेरियन, रिलायबिलिटी। तो ये करेक्ट आंसर कौन है? तो करेक्ट आंसर डी, रिलायबिलिटी, बिकज कंसिस्टेंसी विषय ये आमको क्वेश्चन रे कहूची, तो कंसिस्टेंसी सहित रिलायबिलिटी ही रहिबो। तो ये मुझे गोटे कथा कही रखी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टाइप्स विषय आपण माने निहात भाव में पढ़े, बिकज तार टाइप्स उपर क्वेश्चन पड़ुची एंड इफ पॉसिबल मुझे आपण सहित शेयर करदेवी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी विषय तो ऑलरेडी आम डिस्कस करी, बट ता टाइप्स विषय डिस्कस हेनी। तो आम जिते असेसमेंट पार्ट रो किछि थ्योरी जो इंपोर्टेंट किछि कांसेप्ट जोड़ा डिस्कस हेनी से गुड़ा को आपण डिस्कस करिकी
प्लेलिस्ट भितर ताको ऐड करी देबी तो एठी आंसर हे जिवो डी continuous and comprehensive evaluation aims to evaluate the तो एठी सीसी रो एम कोन बोली हमको पचारुची मेनली कहूची द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड ओनली पिलार केते नॉलेज रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड ओनली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड ओनली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट तो करेक्ट आंसर कोन रहबो करेक्ट आंसर हे जिवो डी सबु ओवरऑल पिलार कोन रहुची तार सबु एस्पेक्ट को से कंसीडर करूची तो तेणु करी कि डी हे जिवो करेक्ट The assessment done during or before instruction is known as during or before बोली कहूची summative assessment formative formal diagnostic तो ये करेक्ट आंसर हो जाउची ऑप्शन बी formative because during or before instruction रे सब बेले formative रहबो Which among the following is different from the characteristics of a good test? कोटा different गोटे good test रा characteristics रु कोटा different reliability, validity, objectivity और aptitude तो ऑलरेडी मैं आपण मानकु ऊपर क्वेश्चन रे कहि सारलेनी reliability, validity, objectivity, usability एगुडा सब गोटे good test रा characteristics but aptitude नुहे तो तेणु करी कि D हे जाउची correct answer Which of the following is true about modern evaluation? Modern evaluation को नहीं कि कोटा true. Summative evaluation, continuous evaluation, product orientation और rote learning. तो एठी correct answer रहइबो कोन ऑप्शन बी continuous evaluation. तो आमे जैसे बेले सीसी रो कांसेप्ट को पढु चंती continuous and comprehensive evaluation तो जदि आमे देखिबा मॉडर्न इवालुएशन टा होची सबले मेनली हमर कंटीन्यूअस इवालुएशन रे ही रहउची तो तेणु करी कि मॉडर्न जहाँ भी एबे इवालुएशन होउची सबुडा को सीसी भीतर ही इंक्लूडेड करायची सीसी आमे कहउचंती सबु जगह रे एबे इंप्लीमेंट होउची सीसी रो जहाँ भी रहिची ऑब्जेक्टिव्स जेमति सेटा अचीव हबो तो तेणु करी कि मॉडर्न इवालुएशन होउची कंटीन्यूअस इवालुएशन ताको ने कि ट्रू तो तेणु करी कि बी रहउची एठी करेक्ट नेक्स्ट अच्छी असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडियाज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग कहार आइडिया को यूज करूची समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ये करेक्ट आंसर होची बी फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग देथिला तो तेणु करी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट रहइबो करेक्ट आंसर असेसमेंट ऑफ लर्निंग जदि कहितांता देन सेटा होची समेटिव असेसमेंट Which of the following is the objective of continuous and comprehensive evaluation? Continuous और comprehensive evaluation of objective quota. Holistic development of the children, promotion of competition among children, encouragement of competition among children, encouragement of academic excellence among children. तो एठी correct answer होची option A. पिलार ऑलराउंड बा होलिस्टिक डेवलपमेंट होची तार मेन ऑब्जेक्टिव कहार ना सीसी रो तेणु करी कि ए हे जाउची एठी करेक्ट सीसी रो जो कॉन्सेप्ट इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय एटा किए स्टार्ट करथिला इग्नो सीबीएसई एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एनसीईआरटी तो एठी करेक्ट आंसर हे जबो ऑप्शन बी सीबीएसई नेक्स्ट अच्छी आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टूल इज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट कोटा फॉर्मेटिव असेसमेंट पई एप्रोप्रिएट नुहे आमको पचारुची क्विज अच्छी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट अच्छी ग्रुप डिस्कशन अच्छी कन्वर्सेशन अच्छी तो करेक्ट आंसर कौन नेबो करेक्ट आंसर होची बी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जोटा कि होची कोन ना क्राइटेरियन रेफरेंस होची गोटे पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करूची कि नाही जणे मास्टरी अचीव करिची कि नाही सेथिरे सेई टेस्ट रु हमें जानि परथांती तो तणु करी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पई सेटा एप्रोप्रिएट हबो नाही तो तणु करी कि बी हे जाउची करेक्ट assessment as learning means formative assessment summative assessment self assessment ना term assessment तो एडी करेक्ट आंसर हे जाउची ऑप्शन सी assessment as learning होची self assessment को बुझाए नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची which of the following methods should be used for a true evaluation of students को मेथड टा should be used कोटा हवा दरकार true evaluation पिलार true evaluation पई पिला मानकर कोटा रहबा दरकार formative evaluation continuous evaluation evaluation at the end of course evaluation after every 6 months तो एठी करेक्ट आंसर कोन नेबो करेक्ट आंसर होची बी कंटीन्यूअसली तांकू इवैल्यूएट करा जिवो तो तेनु करी कि बी रहबो करेक्ट
तो एतिक ही क्वेश्चंस थिला। तो आगो को भी आमे असेसमेंट पार्ट एंड अन्य जहाँ भी पार्ट्स रही पेडागोजी आमे सबू पार्ट रो डिस्कस करबा क्वेश्चंस एंड कांसेप्ट। तो ऑलरेडी चैनल रो प्लेलिस्ट भितरे पाखापाखि 100+ वीडियोस ऑलरेडी रही पेडागोजी कांसेप्ट एंड क्वेश्चंस सेगुड़ा आपण माने जाइकी प्लेलिस्ट भितरे जाइकी सबुडा को चेक करि नियंतु एंड ता सहित एक्स्ट्रा जहाँ भी आपको मिलूची इनफॉरमेशन सेगुड़ा भी पढ़ापढ़ी स्टार्ट करूँ। तो आशा करी भिडियोटी आपण हेल्पफुल रही वीडियोस पसंद आसला वीडियो को लाइक करुवे एंड शेयर निहाती भाव में करुवे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।